हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्टैक्टर के बारे में कि कॉन्टैक्टर में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं और इन टर्मिनलों को हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कॉन्टैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनको हम लोग जो है ख़राब होने की स्थिति में घर पर खुद से रिपेयर करके कैसे दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये L1, L2, L3 और NO ये कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, और नीचे जो है T1, T2, T3 और NO ये टर्मिनल दिए गए हैं। ये L1, L2, L3 ये 3 फेज जो लाइन आती है उसको कनेक्ट करने के लिए, इनकमिंग के रूप में जो आती है उसको कनेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। और साथ ही साथ ये T1, T2, T3 जो हमारा होता है ये टर्मिनल के रूप में यूज़ किए जाते हैं, यानी जो जहाँ पर हमको लोड को जोड़ना होता है ऐसे जगहों पर इसको कनेक्ट करते हैं। ये NO जो हमारा टर्मिनल होता है इसको हम लोग नॉर्मली ओपन की तरह यूज करते हैं, अर्थात कि जहाँ पर हम लोगों को जो है नॉर्मल कंडीशन पे ओपन टर्मिनल की आवश्यकता होती है ऐसे जगहों पर इसको हम लोग जोड़ते हैं। दोस्तों कॉन्टैक्टर क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ये कॉन्टैक्टर जो होता है ये हमारा एक ऐसा जो है एज ए स्विच की तरह काम करने वाला एक डिवाइस होता है, जो कि टर्मिनल्स को, जो इनकमिंग टर्मिनल्स होते हैं और जो आउटगोइंग टर्मिनल होते हैं, इनको प्रचालन की अवस्था में जब हमारा जो है कॉन्टैक्टर काम करता है उस स्थिति में इसको जोड़ने के लिए, टर्मिनल को जोड़ने के लिए, लाइन को सीरीज में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक और टर्मिनल होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं A1 और A2 का। ये A1 और A2 जो टर्मिनल होते हैं ये हमारे कॉइल्स के टर्मिनल होते हैं, जो कि ये जो प्लंजर लगा हुआ है इसको अंदर की तरफ खींचकर ये टर्मिनल को आपस में जोड़ने के लिए जो कॉइल्स बनी होती है वो उसको सप्लाई देने के लिए हमारा ये A1 और A2 दो टर्मिनल बने होते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या अंदर इसके पार्ट्स होते हैं। तो इसको आज हम लोग जो है खोलने वाले हैं और खोल कर देखेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये यहाँ से हमने इसको खोल दिया है, ये हमारा खुल गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी एक स्क्रू दिया गया होगा इसका, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये अब हमारा हो गया है ओपन। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए ये कोर बना हुआ है, और ये यही पार्ट होता है जो कि जो है अंदर की तरफ खींचकर, इस तरह से खींचकर जो है ये टर्मिनल को, ये इस वाले टर्मिनल को और इस वाले टर्मिनल को आपस में जोड़ता है। इसके अंदर देखिए और क्या चीज़ें हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि ये अगर हमने इसको निकाल दिया तो ये जो कॉइल्स है, ये कॉइल ये एक फेरों की जो है तार के फेरे बनाए गए हैं उसी का बना हुआ है। इसका काम क्या होता है कि इसका काम जब हम लोग जो है ये A1 A2 ये जो टर्मिनल है इस पे सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने के बाद ये हमारा मैग्नेट बन जाता है। ये हमारा जो है इसमें सप्लाई जाती है तो ये जो है मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट बनने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे ये जो कोर बना हुआ है इसको भी मैग्नेट बना लेता है, और जब मैग्नेट ज़्यादा हो जाता है तो ये इस वाले पार्ट को अपनी तरफ खींच कर जो है क्या करता है, ये टर्मिनल को इस तरह से खींच कर जो है ये टर्मिनल जो हमारे ये ऊपर वाले टर्मिनल को नीचे वाले टर्मिनल के साथ जो है जोड़ देता है, जिससे कि हमारी सप्लाई जो होती है वो जो इनकमिंग आ रही है, जहाँ से हमने इनकमिंग दिया है वो लोड वाले लाइन से आपस में जो है कनेक्ट हो जाती है और हमारी सप्लाई जो है चालू हो जाती है। इसमें देखिए दोस्तों ज़्यादातर जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं ये आपका, एक तो चीज़ ये होती है कि आप जो है ज़्यादा अगर आपने जो है यूज़ कर लिया है इसको, जो ज़्यादा वोल्टेज पे यूज़ कर लिया, ज़्यादा करंट लोड दे दिया इसको, तो आपकी एक कॉइल्स जो होती है ये जल जाती है। दूसरा एक और जो गड़बड़ी आती है वो गड़बड़ी ये होती है कि ये जो आपके कोर लगे हुए हैं, कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो है पानी चले जाने या किसी अन्य कारण की वजह से इस पर जो है जंग लग जाते हैं। तो ये जब जंग लग जाता है तो ये प्रॉपर वे में मैग्नेट नहीं बना पाता। तो इससे क्या होता है कि जब हमारा जो है इसमें हमने सप्लाई दे भी दिया, मैग्नेट बन भी गया, फिर भी जो है क्या होता है कि ये हमारा जो है जंग की वजह से ये आपस में खींच नहीं पाते हैं और हमारा कांटेक्ट नहीं बन पाता है।
तो इस स्थिति में हम लोग करना क्या होता है, इस स्थिति में हम लोग ये करते हैं कि इसको बालू पेपर से जो है घिस कर, अगर जंग लगा हुआ है तो उसको साफ कर लेते हैं और असेंबल करते हैं इसको देखिए इस तरह से हमने सेट कर लिया है जैसे था ये पहले। अभी ये इसके नट को हम लोग लगा लेते हैं और पूरी तरह से इसको टाइट कर लेते हैं। इसको हम लोग पूरी तरह से, जहाँ से खोला था 2 स्क्रू खुले हुए थे, दोनों को टाइट कर लिया। और टाइट करने के बाद इसको टेस्ट करने के लिए हम लोगों को जो है क्या करना होता है कि जनरल वे में ये जो हमारे कॉइल्स के टर्मिनल हैं, ये इन्हीं को टेस्ट करना होता है। चूँकि हमने खोल कर ये देख लिया था कि हाँ जो हमारा ये कोर लगा हुआ था उस पर जंग जैसी कोई समस्या नहीं थी। तो अब बारी आती है कि क्या ये हमारा जो प्लंजर सही है, काम कर रहा है, यानी टर्मिनल को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि ये जो हमारे A1 और A2 टर्मिनल हैं, इसको हम लोग एक सिंगल फेज की सप्लाई, जितना इस पे लिखा है 220 से 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने की स्थिति में अगर ये प्लंजर अपनी तरफ खींच रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टेक्टर आपका सही है, और अगर ये नहीं खींच रहा है तो ये कॉन्टेक्टर आपका गलत है, ख़राब हो चुका है, जिसके कॉइल्स में कोई गड़बड़ी आ गई है। तो उसको हम लोग कॉइल्स को फिर से बनाएंगे, या तो जो है उसको जो है नया ला के लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा कनेक्शन होकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग जो है एक सिंगल फेज की 230 वोल्टेज की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि क्या ये प्लंजर खींच रहा है कि नहीं। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्टेक्टर हमारा सही है या ख़राब हो चुका है। तो इसको हम लोग जो है ये सप्लाई से जोड़ रहे हैं। ये देखिए ये सप्लाई से जोड़ते ही ये आवाज़ खट से आई, और ये देखिए प्लंजर जो है अंदर की तरफ खिंच गया। देखिए ये अभी इस स्थिति में है। ये इसको हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए ये खिंच गया अंदर की तरफ, यानी इसके कॉइल्स सही हैं और ये कॉन्टेक्टर आपका सही है। इसको अब हम लोग जो है सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमको इसको लगाना है। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में कुछ अच्छा जानकारी के साथ। धन्यवाद।